हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के ग्राम सभा करोर में। मैं आपको बता दूं, लगातार मैं जौनपुर की सारी खबर कवरेज कर रहा हूं। ऑपरेशन के दौरान कई महिलाओं का मृत्यु हो चुका है जौनपुर ज़िले में। आज यहां भी कुछ दिन पहले एक महिला की मृत्यु हो गई थी जो 26 वर्षीय थी, जिसका नाम था खुशी तिवारी, जो एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म दी है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी माँ इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके परिवार वालों से बात करूंगा, क्या है मामला और महिला की कैसे मृत्यु हो गई है। ये बताइए, कैसे महिला का मृत्यु हो गई, क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही थी, दिक्कत कुछ नहीं थी। यहाँ से ले गए हम शनिवार को रात में, शनिवार को 3 बजे शाम को टाइम ले गए। तबीयत ख़राब हुआ, मुगरा बादशाहपुर में कृष्णा प्लानिंग में एडमिट किए। उसको बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। हम कहे ठीक है ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन से बेटा पैदा हुआ, एकदम ठीक ठाक थे। दूसरे दिन इन्होंने इंजेक्शन मंगाया इलाहाबाद से, इंजेक्शन लगाए 4 बजे करीब, एकदम फिटिंग थी। 10 बजे हमारा बातचीत हुआ। उन्होंने बोला कृष्णा अस्पताल वाले मेरा जान ले लेंगे। तब पर भी हमने बोला कि डॉक्टर कोई नहीं सोचता है हमारे अस्पताल के बदनामी हो। यहीं आपको रोकूंगा। ऐसा खुशी तिवारी जी को क्यों लगा कि डॉक्टर मेरी जान ले लेंगे? उनको जैसे घबराहटपन आ रहा था और बोले कि रिकॉर्डिंग बनाओ। हमने तो ये सोचा नहीं, और इतना जब बोले तो डॉक्टर ने हम लोग के परिवार को सबको बाहर कर दिया। बोले आप लोग बाहर रहिए। वहाँ से इलाहाबाद जो सर्जन किए तो उनको बुलवाए, और बुलवाने के बाद अपने में डॉक्टर हम कहे सर अगर आपके बस के ना हो हमको इलाहाबाद शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी बता दीजिए, हम शिफ्ट हो जा रहे हैं इलाहाबाद। नहीं, बोले हमारे बस के है, परेशान मत हो। ये लोग पैसे के लालच में बार बार हमने बोला सर आज 10 बजे के मैटर था, बीमारी थी, जिसमें 1:30 बजे हमको यहाँ से जवाब दिए कि हमारे बस के नहीं है। अगर रात को अगर आगे ही देते तो हम कहीं भी लेके शिफ्ट हो जाते। लेकिन जवाब डॉक्टर के द्वारा कोई नहीं मिला। अच्छा, आप थाने में जब प्रार्थना पत्र दिए, नामजद प्रार्थना पत्र दिए, तो थाने में क्या मुकदमा दर्ज हुआ, NCR दर्ज हुआ नहीं? थाने में तो पहले एसओ साहब के लगे हमको जाया ही नहीं जाने दे रहे थे, और लड़की के पिताजी हैं इनको भी नहीं जाने दे रहे थे। तब हमने हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है फंटू सिंह और हमारे भाई राजन त्रिपाठी जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल को, उन्होंने फ़ोन किया CMO साहब को, और DM साहब SP साहब को भी फ़ोन किया। तब CO साहब बोले हम स्वयं आ रहे हैं, थाने FIR लिखेंगे। तब इन्होंने FIR लिखे, नामजद्दी नहीं लिखे हैं, अस्पताल के खिलाफ लिखे हैं। लेकिन आपसे यही जानना चाहता हूँ, अभी तक कोई डॉक्टर में कोई गिरफ्तार हुआ ही नहीं? नहीं, प्रशासन मुगरब प्रशासन के लापरवाही है। डॉक्टर के कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए हैं। बोल रहे हैं आपके कहने पे नहीं। इसी के मामले में हम SP साहब और DM साहब से आज चल रहे हैं, बात करने के लिए जा रहे हैं। मुगरा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार यादव जी हैं। हाँ। अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बोल रहे हैं PM रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम मुकदमा दर्ज करेंगे। अच्छा। अभी तक मुकदमा मेरा दर्ज नहीं हुआ। ये बताइए, PM रिपोर्ट इतना दिन हो गया, अभी तक आपको मिला नहीं? अभी PM रिपोर्ट नहीं, कार्बन कापी आया था। कल हम मुगरा बादशाहपुर थाने पे CO भी साहब थे, SO भी साहब। हम कहे सर हमारा मुकदमा लिखिए। बोले नहीं, जब से ओरिजिनल कार्बन कापी आया था, बोले ओरिजिनल कापी आ जाएगा तब मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, ये बताइए, जब डॉक्टर यहाँ जब लेके गए, जो अस्पताल की बात कर रहे हैं, उस अस्पताल में आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ दिक्कत हो जाएगी? हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे तो हम सोचा नॉर्मल में अगर निपट जा रहा है ठीक है। अगर निपटन जब एकदम ऑपरेशन के बाद ठीक थे, उसके बाद अचानक तबीयत खराब हुआ उनका। बीच में आप बता रहे थे, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि कोई दवा खिलाने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। हाँ, हम बोले कि नींद के इंजेक्शन दे रहा हूँ और दवा खिला रहा हूँ, जैसे कि इनको नींद नहीं आ रहा है, नींद आ जाएगा। वही नींद के इंजेक्शन दिया और इनका भी वो था, माने BP घबराहटपन आने लगा, और वो समझ गई लग रहा है मैं नहीं बचूंगा। बोले भैया आप रिकॉर्डिंग बनाओ, मैं मुझको कृष्णा अस्पताल वाला मार रहा है। अच्छा बताइए, तबीयत जब खराब होने लगी उसके बाद डॉक्टर आपको क्या कहा? डॉक्टर हमको कुछ नहीं बोले कि हम देख रहे हैं। हम लोग के परिवार के पूरा बाहर कर दिए थे। हम लोग बाहर में खड़े थे, अकेले थे। हमारे घर पे कोई गार्जियन उस समय सब बम्बई थे, अकेले थे। और 10 बजे रहा था रात। हम कहा इतने रात हम कहाँ, हम बार बार तब पर भी पूछा। हम कहा सर गाड़ी मंगा दूँ, कोई जवाब नहीं। 1:30 बजे रात एम्बुलेंस इन्होंने बुलाया, और ज़बरदस्ती हम बोला सर इलाहाबाद आप चलिएगा। बोले चलेंगे। जब एम्बुलेंस बुलाए, हमके अकेले आगे बैठा दिए, और पीछे हमारा माता जी को बैठा के बोले आपको जाना हो जाओ, नहीं तो हम अस्पताल से बाहर कर दिए हैं। अच्छा, हम ये घटना कब की है? ये घटना 1:30 बजे रात को है। कितना दिन हो गया ये घटना होकर? 11 तारीख को हुआ था रात में। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है? गिरफ्तार कोई नहीं। ये मुगरा प्रशासन की लापरवाही है, और CO भी साहब से हम कल कहा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है इसमें। हमको अभी सांसद भी के फ़ोन आया, BP सरोज के भी, उन्होंने बोला निवास पे जा रहे हैं इसी के बारे में।
अच्छा, बड़ी पीड़ा होती होगी पिताजी जब आपने सुने होंगे मेरी बेटी की मृत्यु हो गई, तो वह प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन की लापरवाही है। डॉक्टर अभी तक कैद में नहीं है, ये हॉस्पिटल खाली बंद किया है। उन्हें सबसे पहले डॉक्टर को पकड़ना तो चाहिए। अगर डॉक्टर को नहीं पकड़ रहे तो खुला घूमेगा वो। और 9:15 बजे मेरे पास करीब लगभग फ़ोन आया था, तो उसने कहा लेकिन हम नॉर्मली ले रहे थे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। लड़की हमारी गई थी, देख करके आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे अंदर से महसूस हो रहा था किसी जो लास्ट में इंजेक्शन वगैरह दिया वो पॉइजन टाइप हो गया या जो भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी आपकी थी? नहीं, बीच की बेटी है ये, दूसरे नंबर की। अच्छा, दूसरे नंबर की थी। हाँ। ये बताइए, जब मृत्यु हो गई तो तब आप घटना पहुंचे थे? वो चौथे नंबर की है। जब मृत्यु हो गई थी तो हम तो सवेरे से यहाँ आए जी। यहाँ से साथ में गए सब। भैया ने सूचना दिया जैसे जैसे घटना होती थी। ये भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं, इन्होंने भी अगर चाहते तो अगर ये सोचते कि बहुत ज़्यादा जो है वो तबीयत ख़राब हो रही है या रिपोर्ट पहले देते तो हमको बुलाते ना कि आप आ जाइए, चाहे जैसे आपकी लड़की है। हमें हर पल की सूचना दे रहे थे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब अचानक तबीयत ख़राब हुई है इसके बाद होती ही चली गई। बीच में वो जो 10 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे का समय वो खा गए। अगर उसी समय जिस तरह से इन्होंने विदा किया वहाँ से कि ले जाओ, उसी समय कह देते तो लड़का लेके जाता, पूरी जिम्मेदारी से था। अच्छा, बीच में एक आरोप आप लगा रहे थे, बीच में डॉक्टर पैसे का डिमांड करता रहा था। हाँ, क्या मामला है? पैसे की डिमांड इन्होंने बोला 50,000 रुपया लगेगा, 30,000 उस समय हमने इनको दिया। हम कहे सर 20,000 की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब पैसे के लालच में ही ये सोचे कि हम शिफ्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं। इसी नाते हमको ये जान के हमारे भाभी के खतरा हुआ, पैसे के लालच में इन्होंने जान लिया। अच्छा, आप आरोप भी लगा रहे थे आपके डॉक्टर साहब कोई 7,000 का इंजेक्शन, आप कहे कि मैं मेडिकल से लाता हूँ, तब क्या कहे डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि क्या नाम है, नहीं ये हम ही मंगाएंगे। हम कहे ठीक है, आप मंगा लीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसके खिलाफ जा रहे हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं। PM रिपोर्ट आ रहा है। इस वक्त मैं करौर गांव में हूं। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना हुई ऑपरेशन के दौरान खुशी तिवारी जी की मृत्यु हुई है डिलीवरी के दौरान। मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। मैं मुगरा के थानाध्यक्ष रमेश यादव जी से भी गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को बस सख्त कार्रवाई करें ताकि अन्य लोगों की जान न जाए। और ऐसे भ्रष्टाचार डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से एक घर का पूरा परिवार उजड़ चुका है। ऐसे लापरवाह डॉक्टर के ऊपर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।